हेलो बच्चा पार्टी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवांस लेवल की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एडवांस लेवल है, इसमें हम लोग आज बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे। अगर आपने हमारा बेसिक लेवल का वीडियो नहीं देखा है अभी तक, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट उठाइए, वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस का पूरा वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें होता क्या है, कुछ ऐसी बातें जो हमको पता होनी चाहिए। अगर नहीं जानेंगे तो हम हमेशा इरर को गलत कर देंगे। क्या करेंगे? इरर्स को गलत कर देंगे, या हम कहीं भी ट्रांसलेट वगैरह कुछ कर रहे होंगे, वहां पे हमारी गलतियां पक्का होनी है ना। तो इन गलतियों को दूर करने के लिए हमको ये एडवांस लेवल पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे कुछ वर्ड लिख रखे हैं, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो। अगर ऐसे वर्ड आए किसमें? सेंटेंस में। कौन कौन से वर्ड आए? लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो। अगर ऐसे वर्ड सेंटेंस में आते हैं, ठीक है, तो वो सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनता। ये फिर कहां बनेगा? तो ये बनेगा पास्ट में। किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। आपको मेरी बात क्लियर हो गई? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो पास्ट को शो करते हैं, तो फिर हम कभी भी क्या करेंगे? सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, काम तो हमारा पास्ट में हो रहा है लेकिन इंपैक्ट प्रेजेंट में पड़ना चाहिए, और इन वर्ड की वजह से इंपैक्ट भी पास्ट में पड़ता है। इसलिए इन वर्ड का यूज हम लोग किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ही के साथ क्या होगा? ही के साथ आएगा हैज, और हैव में हैज। ही हैज अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड। यस्टरडे, ठीक है। तो देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया, ही हैज अराइव्ड यस्टरडे, मतलब वो कल आया था। अब देखिए हमारा पूरा काम किसमें हो रहा है? पूरा का पूरा काम हमारा पास्ट में हो रहा है। वो कल आया था, इंपैक्ट तो कहीं प्रेजेंट में पड़ ही नहीं रहा, तो मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, जो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है। तो भी ही अराइव्ड यस्टरडे, क्या बनाएंगे? ही अराइव्ड यस्टरडे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। एक लाइन देखिए मैंने और लिख रखी है, यट, ऑलरेडी, अप टू, लेटली, रिसेंटली, सो फॉर, एवर। अगर ये वर्ड आते हैं, अगर आप इन वर्ड का यूज करेंगे तो आप सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। क्या क्या? यट, ऑलरेडी, अप टू, लेटली, रिसेंटली, सो फॉर एंड एवर। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, हैवेंट, सॉरी गलती हो गई, हैवेंट। यू फिनिश्ड, द वर्क, यट। मतलब अभी तक आपने वर्क कंप्लीट नहीं किया है। हैवेंट यू फिनिश द वर्क यट। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? इस सेंटेंस में काम का इंपैक्ट प्रेजेंट में पड़ रहा है ना। अभी तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो आएगा, तो हम सेंटेंस में इन वर्ड का यूज नहीं करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे? टेंस पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यट, ऑलरेडी, अप टू, लेटली, रिसेंटली और सो फॉर, एवर का यूज करके हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं, है ना। इन वर्ड का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं कि हमने कभी कभी देखा होगा सेंटेंस में, बुक्स में, कि क्या होता है कि सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया जाता है, लेकिन हमको बचपन से पढ़ाया जाता है सिंस और फॉर कहां पे आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा, है ना। और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वहां पे सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखा होता है। अब हम टेंशन में,
क्योंकि हमें हमारा बेसिक है वो बताता है कि सिंस और फॉर का यूज हम किस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि परफेक्ट टेंस में भी यूज हो रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन कब क्रिएट होती है, इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सिंस और फॉर, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन यहां पे इसका यूज क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए सिंस कहां लगाते हैं, फॉर कहां लगाते हैं। तो आपको पता ही है, जब टाइम क्लियर होता है, हमें पता होता है कि जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये टाइम क्लियर है ना। 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, है ना, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, 1994, 1996, 34, कुछ भी, अगर ये टाइम क्लियर है तो वहां पे हम लगाएंगे सिंस। अगर हमें टाइम क्लियर नहीं है, जैसे 2 hours, 3 hours, 4 hours, है ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे टाइम क्लियर नहीं है, तब हम वहां पे उस टाइम के यूज करते हैं फॉर। ठीक है, ये बात अब क्लियर हो गई। अब देखिए सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है, कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए अगर सेंटेंस जो बना रहे हैं, अगर उसमें कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है ना, तब हम सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। कौन से सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं, उसके बाद आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। आई हैव रिटन 2 novels. I have written 2 novels since 2017. ठीक है, ऐसे मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, I have been writing novel since 2017। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पे मैंने 2 सेंटेंस दे रखे हैं। पहले वाले में लगा हैड के साथ रिटन और दूसरे वाले का हैव बीन के साथ राइटिंग। अब देखिए इन दोनों डिफरेंस क्या है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और दोनों में सिंस आ रहा है। अब जब दोनों में सिंस आ रहा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए बच्चों, डिफरेंस ये है कि सेंटेंस में पढ़ोगे आपको डिफरेंस खुद ही क्लियर हो जाएगा। आई हैव रिटन 2 novels सिंस 2017, मतलब क्या है कि मैंने, तो देखिए यहां क्या लिखा, आई हैव बीन राइटिंग नॉवेल सिंस 2017। तो इसका मीन्स निकल के आ रहा है कि मैं नॉवेल लिख रहा हूं। आई हैव राइटिंग अ नॉवेल सिंस 2017, मैं 2017 से एक नॉवेल लिख रहा हूं, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कि काम अभी भी चल रहा है 2017 से, इसलिए हमने यहां सिंस का यूज किया, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, आई हैव रिटन 2 novels, मैंने 2017 में 2 novels लिखे थे, है ना, या लिखे हैं, लिख चुका हूं। ठीक है, 2017 में 2 novels लिख चुका हूं। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पर सिंस का यूज हुआ 2017, क्लियर टाइम यहां पे भी है, क्लियर टाइम यहां पे भी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, नॉवेल्स का रिजल्ट आ गया निकल के। रिजल्ट मतलब कि मैंने 2 नॉवेल लिख चुका हूं, मेरा रिजल्ट क्लियर है कि मैं 2 नॉवेल्स लिख चुका हूं। इसलिए हमने इसको क्या किया, यहां पे सिंस का यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट बनाया। यहां पे क्या हो रहा है, नीचे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि काम अभी भी चल रहा है कि मैं 2017 से नॉवेल लिख रहा हूं, है ना। तो इन दोनों डिफरेंस यही है कि यहां पर वर्क कंप्लीट हो चुका है लेकिन इंपैक्ट अभी भी प्रेजेंट में है और यहां पे रिजल्ट भी निकल के आ रहा है कि मेरे 2 नॉवेल लिखे जा चुके हैं। इसलिए यहां पे क्या, जब रिजल्ट निकल के आता है सेंटेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें सिंस और फॉर का यूज टाइमिंग के लिए हम करते हैं। लेकिन जब वर्क लगातार चलता रहता है ना, तब उस वर्क को हम ले जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और वहां पे भी उसको हम सिंस और फॉर का यूज करके बनाते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक ले जाइए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए। जय हिंद।